हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। वैसे अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी उसकी नीचे दी हुई है भाई। ओके, कर लो। लेट्स सी स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ कप्स आपका अपना कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, 9 of sword, 8 of sword, okay, ace of wands, 10 of pentacles, queen of wands, and bottom of the deck is 4 of sword. सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड। देखिए 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। किसी चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में अनबन है और आप जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपको और मैनिपुलेट करे। ओके, सो आप फ़िलहाल हील कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनके ना ही कॉल मैसेज किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। और ये बहुत उतावले हैं इस चीज़ को लेकर के, उनको ना बात करनी है आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। इसीलिए ये पर्सन जो है बार बार याद कर रहे हैं आपको, और आपको हो सकता है मल्टीपल मैसेजेस करते हों, हो सकता है कुछ स्टोरी शेयर करते हों, कुछ मे बी स्टेटस पे आपके साथ उनका फ़ोटोज़ होता हो तो उनको लगाते हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह से जो भी उनको मिलता है कोई ज़रिया, वो बेसिकली अपनी कुछ यादें आपके साथ जितनी भी हैं वो शेयर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी तरह से वो आप ही को टारगेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। ओके, हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके साथ पास्ट लाइफ में भी रहा हो, यानी कि सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। ओके, दैट डजंट मीन कि इनका सोलमेट कनेक्शन है आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर सोल लेवल का कनेक्शन हो सकता है। ओके, लेकिन मैं बता दूँ ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं आपको और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे डेट करना चाहते हैं, वापस से आपको मिलना जुलना चाहते हैं, आपको बहुत बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। हो सकता है कि इस वीकेंड पे या फिर इस वीकडेज़ पे ही कहीं पे अगर आप आसपास ही रहते हैं तो ये पर्सन ना ऑफिशियल टाइम के बाद या फिर ऑफिशियल टाइम के बीच में जो टी टाइम होता है उस टाइम पे ये शायद आपको पूछ ले, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कॉफ़ी वगैरह पे जाने के लिए। ओके, सो 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे मिल करके दिल की बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, लेकिन आप तो अभी इनसे नाराज़ हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स है, आप इनसे किसी चीज़ को लेकर के नाराज़ हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि आप नाराज़ हैं इनसे। दैट मीन्स कि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको किसी चीज़ को लेकर के हर्ट किया होगा। एंड अभी आपने सोच रखा था कि अभी इस पर्सन से ना आपको ज़्यादा क्लोज़अप नहीं रखना है, ज़्यादा आपको इस पर्सन से इमोशनल कनेक्शन नहीं रखना है। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसी चीज़ को लेकर के ये पर्सन जो है आपको मनाना चाहते हैं। बेसिकली उनको लग रहा है कि हाँ उनसे ज़्यादा हो गया कुछ, एंड देन वो अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। ओके, क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी फील करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो एनकाउंटर होने वाला है फिर से। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपके पास बार बार आते रहेंगे तो आपको ना बड़ा ही चिढ़ महसूस हो जाने वाली है, एंड देन आप इस पर्सन को थोड़ा सा हड़का देने वाले हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके वर्ड्स थोड़ा इनको चुभ सकते हैं, अनचुभने भी चाहिए। ओके,
किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, लेट्स सी आपका पहला कार्ड देखते हैं। सो पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के जो है आगे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपने इमोशंस भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन पे एकदम से भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन ना डेफिनेटली आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना कुछ इमोशनली आपको कुछ इस तरह से पेश कर सकते हैं अपने इमोशंस की, लाइक ये बहुत ज़रूरत में है आपकी वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी बहाना लगा सकते हैं। ओके, ये सच में कुछ और हैं। ओके, सो ये मैनिपुलेशन जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इनके लिए केयरफुल रहिएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे स्कॉर्पियो को इमोशनली बेवकूफ़ बना पाना बहुत मुश्किल है। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ, देखिए इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन ना अपनी गलतियाँ मानते नहीं हैं। ओके, उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि चलो ठीक है मेरी गलती है मैं एक्सेप्ट कर लूँ एंड देन उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँ, अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करूँ। ऐसा इनके अंदर है नहीं। ओके, एंड आप यही चीज़ पॉइंट आउट करने वाले हैं आज इस पर्सन के अंदर, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे, कि काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि नहीं इस पर्सन को खुद ही अकल आ जाए, लेकिन आज क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें हैं और ये पर्सन आपके पास अपने इमोशंस ऐसे पेश करने वाला है जैसे कि आपको ये इमोशनली मैनिपुलेट कर पाएंगे, लेकिन आपकी इंट्यूशन इतनी हाई है, इतने सब कुछ है कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है कि इनके इंटेंशंस क्या हैं। तो डेफिनेटली आज आप इनकी जो बाकी पेंच हैं वो कस देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत परेशान रहेंगे, रात भर सोचते रहेंगे आपके बारे में कि कैसे अब वो चीज़ें सही करें, क्योंकि उनको मैनिपुलेशन ही आता है बस, बाकी और कुछ सही तरीके तो इनको आते ही नहीं है। राइट, सो नाइन ऑफ सोर्ड से ये रात भर सोचते रहेंगे कि कैसे स्कॉर्पियो को मनाऊं। अब एकमात्र रास्ता जो था भी वो स्कॉर्पियो ने बंद कर दिया है, एंड अब मैं कैसे उनके सामने मुंह लेकर के जाऊं। ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही है, पूरी रात भर सो नहीं पाएंगे, आपके बारे में ही सोचते रहेंगे। ओके, हो सकता है कि रात को 2-3 बजे के आसपास आपको मैसेज करके डिलीट कर दें, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली मैसेज कर पाएँ, पर हो सकता है कि बहुत पुश में आकर के मैसेज कर भी दें, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि फिर ये इनको रियलाइज़ होगा कि नहीं डिलीट कर देता हूँ या देती हूँ। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत परेशान रहने वाले हैं। एंड देखिए प्रॉब्लम इस पर्सन की यही है कि इनको लगता है कि अगर ये इस तरह के काम करके आपको, मतलब मैनिपुलेट करके आपको मना लेंगे और आगे शादी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो ये इनकी गलतफहमी है। ओके, सो इनको ग्रो अप होना पड़ेगा। राइट, 8 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को ऑलरेडी आईना दिखा चुके हैं, एंड बस इनको अब अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, बिकॉज आई सी दैट कि ये ऑलरेडी पिंजरे में हैं, कैद हैं। ओके, ये अपने आप के जो मेंटल थॉट्स हैं उसमें ही कैद हैं। एंड आज इस पर्सन को जब ये आपने आईना दिखाया, मतलब इस हफ्ते जो इस पर्सन को आपने आईना दिखाया है, उससे इनको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है। बेसिकली इनको थोड़ा सा रियलाइजेशन भी हुआ है कि हाँ ये एक कंफर्ट जोन में है। जब तक ये कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके रियलिटी का सामना नहीं करते हैं, तब तक ना तो ये अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं ना ही किसी और की। ओके, एंड जो ये जिस झूठ की बुनियाद पे ये रिलेशनशिप को टिकाना चाह रहे थे,
वो रिलेशनशिप भी नहीं ठहरेगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। ये चीज़ आपने इनको बताई है, ओके, आपने इनको सिखाई है। सो होगा क्या यहाँ पर, देखिए ये पर्सन डेफिनेटली आपके और ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे आपको लेकर के, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ फील ही नहीं करी, कोई था ही नहीं इनके पास इनको गलत सही बताने वाला एक्चुअली। हालांकि इनके दिल से आवाज़ आती थी कि नहीं ये गलत है, लेकिन स्टिल वो करते चले गए और फिर गिल्ट भी ख़त्म होता चला गया। आपने इनको रियलिटी दिखाई है। सो यस, ये और ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे आपको लेकर के, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड उनको लगता है कि आपके साथ रह करके वो सुधर जाएंगे, एंड डेफिनेटली वो सुधर भी जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी का ही प्रपोज़ल सीधे आपको दे देगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। एंड हालांकि ये जल्दबाजी होगी इस पर्सन की, क्योंकि स्कॉर्पियो आर वेरी सेंसिटिव पीपल, एंड वो कई बार जब इंसान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं होता है तो उस चीज़ को सेंस कर पाते हैं, एंड डेफिनेटली वो मुंह की खाने वाले हैं इसके बाद, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल से आप इनको शायद शादी का भी मतलब सिखा देंगे। इस हफ्ते आप इनको टीचिंग देने वाले हैं। दिस इज़ द टीचिंग वीक फॉर दिस पर्सन, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपके पास बार बार अपनी शक्ल लेकर के आते रहेंगे, लेकिन आप मे भी हो सकता है इट लुक्स ईगोइस्टिक, बट स्कॉर्पियो आप इनको थोड़ा सा ईगो दिखा भी सकते हैं, दैट इज़ ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले हैं, ओके। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप इनको इग्नोर करते हैं, एंड जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको अगर आप चांस देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाइए, बस जस्ट उनको अटेंशन दीजिए, अपनी अटेंशन फोकस कहीं और चेंज कीजिए, अपने करियर पे कीजिए, देन यू आर ऑलरेडी वेरी सक्सेसफुल, ओके। एंड लोग आपको ऑलरेडी अप्रिशिएट करते हैं, तो लोग अच्छे अच्छे लोग आपके आसपास आते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ इस पर्सन को चुभेगी, और चुभनी भी चाहिए, क्योंकि उनको अपने अंदर वो चेंजेस लाने होंगे। क्योंकि अगर आपको स्कॉर्पियो को पाना है, देन आपको अर्न करना होगा, ओके, ऐसे ही नहीं है, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप एक सेल्फ मेड पर्सन हैं, ओके। एंड आप इस पर्सन को भी चाहते हैं कि ये भी अपने अंदर वो बिग चेंजेस लाए, जो जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, और ये भी अपनी ज़िंदगी चेंज करें। इवन दो हो सकता है कि इन फ्यूचर में ये पर्सन के साथ आपकी शादी ना हो, ओके। एंड आपके लिए ये टोटली ओके है, क्योंकि आपको इस चीज़ की खुशी होगी एटलीस्ट कि मैंने एक पर्सन की ज़िंदगी तो सुधारी कम से कम, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो ये पर्सन देखो, ये पर्सन सुधरने नहीं वाला। मतलब हो सकता है कि इनकी इंटेंशन सुधरी हुई हो, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि ये आपको जाने नहीं देना चाहते। यहाँ पर ये माफ़ी मांग के बार बार आपके पास कि बस प्लीज़ प्लीज़ करके ये पर्सन वापस आपके पास आ रहे हैं, अपने दिल की बात ले करके आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। एंड 7 ऑफ वॉन्ड से आप इनको ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बार बार आएंगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील करो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। असेसिंग, ओके, एंड ग्रैटिट्यूड। सो देखिए आपकी लव लाइफ डेफिनेटली यहाँ से असेस करेगी, यानी कि आप इस पर्सन को ऊंचा उठाने में मदद कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इनकी लाइफ के साथ साथ आपकी लाइफ भी बहुत ऊंची उठ रही है, ओके। एंड आई सी दैट कि यहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए यूनिवर्स का, एंड भगवान का, जिसे भी आप मानते हैं, क्योंकि
उन्होंने ही आपको ऐसा बनाया है कि आप अपने साथ साथ और लोगों की लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।